हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 गणित की पुनरावृत्ति कार्यपत्रक 2 हल करेंगे। तो चलिए पुनरावृत्ति कार्यपत्रक करते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों में सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पहला प्रश्न, तरल पदार्थ को मापने के लिए इकाई क्या है। तो सही विकल्प है घ लीटर। दूसरा प्रश्न, कितने 1/4 आधा बनाते हैं। तो सही विकल्प है क 2। 2 1/4 आधा बनाते हैं। तीसरा, 50 पैसे 1 रुपये का कौन सा भाग है। तो सही विकल्प है ग 1/2। चौथा प्रश्न, 1 किलोमीटर का 1/4 भाग कितना होगा। तो यहाँ सही विकल्प है 250 मीटर। पांचवा प्रश्न, एक 3 अंकों की संख्या जो आधा घुमाने पर समान दिखेगी वह डैश है। तो यहाँ सही विकल्प है 181। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों में सही के लिए सही और गलत के लिए गलत लगाइए। तो यहाँ पर आपको निशान लगाना है। छठा प्रश्न, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। सही। सातवां, एक त्रिभुज आधा घुमाने के बाद समान दिखता है। गलत। आठवां, 1/4 घुमाव पर पवन चक्की की आकृति समान रहती है। सही। नौवां प्रश्न, एक दिन का आधा अर्थात 1/2 भाग 16 घंटे होता है। गलत। 10वां प्रश्न, एक वृत्त में समरूपता की अनंत रेखाएं होती हैं। सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। 11वां प्रश्न, नीचे दी गई आकृतियों में समरूपता की रेखा खींचिए। तो बच्चों यहाँ पर समरूपता की रेखा खींचनी है। आप देख सकते हैं ये बीच में जो रेखा है ये समरूपता की रेखा है। पहले आकृति में इस प्रकार और दूसरी आकृति में इस प्रकार समरूपता की रेखा खींची हुई है। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आधे घुमाव पर समान दिखाई देगा। दिए गए स्थान में हाँ या नहीं लिखिए। तो पहला शब्द है जूम, इसे आधा घुमाएंगे तो यह एक समान नहीं दिखाई देगा, तो यहाँ नहीं लिखेंगे। दूसरा नून, इसे आधा घुमाने पर समान दिखाई देगा, तो यहाँ हाँ लिखेंगे। तीसरा MOW, इसे आधा घुमाएंगे तो ये समान दिखाई देगा, यहाँ हाँ लिखेंगे। चौथा SIS, इसे आधा घुमाएंगे तो ये भी समान दिखाई देगा, तो यहाँ हाँ लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न, 5/6 की 4 तुल्य भिन्न लिखिए। तो यहाँ पर आपको तुल्य भिन्न लिखनी है। तो 5/6 की तुल्य भिन्न होंगी 10/12, 15/18, 20/4, 25/30। तुल्य भिन्न बनाने के लिए हम ऊपर और नीचे की संख्या अर्थात अंश और हर को एक ही संख्या से गुणा करते हैं। जैसे पहले 2 से किया, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। 14वां प्रश्न, खाली स्थान भरिए। पहला, 1 रुपये में डैश पैसे होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 100। दूसरा, 50 पैसे 1 रुपये का 1/2 हिस्सा है, तो यहाँ 1/2 लिखेंगे। तीसरा प्रश्न, डैश 25 पैसे मिलकर 1 रुपया बनाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे 4। चौथा प्रश्न, 25 पैसे 1 रुपये का डैश हिस्सा है, तो यहाँ लिखेंगे 1/4। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न, दिए गए वृत्त को 4 बराबर हिस्सों में बांटिए और 3/4 भाग में गुलाबी रंग भरिए। तो बच्चों आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर वृत्त को 4 बराबर हिस्सों में बांटकर 3/4 भाग में गुलाबी रंग भरा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्रात्मक आधारित प्रश्न। प्रश्न 16, रामू का सब्जियों का खेत 9 बराबर हिस्सों में बांटा गया है, बताइए। पहला, सबसे बड़े भाग में कौन सी सब्जी उगाई गई है और यह पूरे भाग का कितना हिस्सा है। तो आप देखकर ही बता सकते हैं कि सबसे बड़े भाग में टमाटर उगाए गए हैं और ये 3/9 हैं। दूसरा, आलू खेत के कितने हिस्से में उगाए गए हैं। तो 2/9 भाग में आलू उगाए गए हैं। तीसरा, बैंगन खेत के कितने हिस्से में उगाए गए हैं। ये भी 2/9 हिस्से में उगाए गए हैं। चौथा, पालक खेत के कितने हिस्से में उगाई गई है। तो ये 1/9 हिस्से में उगाई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्णात्मक प्रश्न 17 से 18, रोहन के पास 25 टमाटर और 18 आलू हैं और वह। 17वां प्रश्न, 1/5 टमाटर अर्थात 5 टमाटर हो जाएंगे और 1/3 आलू, तो
ये 6 आलू हो जाएंगे। सोहन को देता है, सोहन को कितने टमाटर और आलू मिलते हैं? तो यहाँ उत्तर दिया गया है 5 टमाटर और 6 आलू। 18वां प्रश्न, 2/5 टमाटर और 3/6 आलू मोहन को देता है, मोहन को कितने टमाटर और आलू मिलते हैं? तो 25 का 2/5 होता है 10 और 18 का 3/6 होता है 9। तो यहाँ 10 टमाटर और 9 आलू मोहन को मिलते हैं। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।